अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ एक बीवी और शौहर की कहानी नहीं, ये कहानी है सब्र की, भरोसे की और अल्लाह की रहमत की। आज हम बात करेंगे हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा की और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के उस पहलू की कहानी जिसमें हमें बहुत बड़े सबक मिलते हैं। आपसे गुजारिश है कि इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। दोस्तों, हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा का जन्म मक्का में हुआ था। आपके वालिद का नाम था उमर इब्ने अल-ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा, जो बहुत सख्त लेकिन इंसाफ करने वाले इंसान थे। हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा ने बचपन से सीखा सच बोलना और अल्लाह से डरना और मज़बूत बनना। वो बहुत ही पढ़ी लिखी थी, उस दौर में वो बहुत बड़ी बात थी। उनका निकाह हुआ एक बहादुर सहाबी से जिनका नाम था हुनैस बिन हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हा। उन्होंने इस्लाम के लिए जंग में हिस्सा लिया, लेकिन जंग के बाद वो बीमार हो गए और फिर एक दिन उनका इंतकाल हो गया। सोचिए, एक जवान औरत, अभी ज़िंदगी शुरू ही हुई थी, लेकिन हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा ने क्या किया? सब्र किया। दोस्तों, जब उमर बिनते अल-ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा जब अपनी बेटी को देखते तो उन्हें बहुत ही दुख होता और वो बहुत ही परेशान हो जाते। एक बार वो अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। आपने पहले उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह से बात की, फिर अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से बात की, लेकिन बात नहीं बनी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह उदास हो गए और घर आए। कुछ दिनों के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा से निकाह करने के लिए तैयार हो गए। ये उनके सब्र का सबसे बड़ा इम्तिहान था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़िंदगी, हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी नबी के साथ बहुत ही सादी थी। घर में सादगी, खाना कम लेकिन दिल में सुकून। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन सीखती थी, हर बात ध्यान से सुनती थी। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा को एक बात बताई और कहा, इसे हफ्सा राज ही रखना। लेकिन क्या है ना, गलती इंसान से ही होती है। हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा से वो बात दूसरी बीबी तक पहुंच गई। अल्लाह ने ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दी, जिसका ज़िक्र कुरान में है, सूरे अत-तहरीम में। फिर क्या हुआ ना, हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा को अपनी गलती का एहसास हुआ। हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपनी गलती पर तौबा की और अल्लाह ने उन्हें माफ़ कर दिया। दोस्तों, हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कुरान को अपने पास एक अमानत के तौर पर रखा। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह पास ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी थी। बाद में उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा के दौर में उसी से पूरी दुनिया में कुरान की कॉपियाँ बनाई गईं। ये बहुत बड़ा सम्मान है। दोस्तों, हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा रोज़े रखती, रात में नमाज़ पढ़ती और अल्लाह की इबादत किया करती। बहुत ही सादा जीवन जीती थी। उनका दिल हमेशा अल्लाह से जुड़ा रहता था। उन्होंने पूरी ज़िंदगी दीन के लिए गुजारी। ना कोई घमंड था, ना कोई लालच
اور پھر ان کا انتقال ہوا، لیکن ان کا نام ہمیشہ کے لیے رہ گیا۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے؟ صبر کرو، غلطی ہو تو معافی مانگو، اور کسی کے راز کو حفاظت سے رکھو، کسی سے بیان مت کرو۔ دوستو، اگر یہ واقعہ پسند آیا ہو